हेलो स्टूडेंट, मैं रंजीत कुमार। आज हम लेकर आ चुके हैं एक नया क्लास जो कि हिंदी के पहला चैप्टर श्रम विभाजन जाति प्रथा है। अभी तक जितना ऑब्जेक्टिव पूछे जा चुके हैं या पूछने वाले हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तो वीडियो में अंत तक बने रहें। मेरा पहला सवाल है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका आंसर? आपका बी हो जाएगा, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर। चलिए हम दूसरा का क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, लिखा हुआ है दूसरा क्वेश्चन में, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पिता का नाम क्या था? देखिए, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। क्या था? रामजी सकपाल था। क्या था इसका आंसर? रामजी सकपाल था। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 3 में लिखा हुआ है, आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए किसे आवश्यक मानते हैं? तो देखिए इसका आंसर आपका हो जाएगा ए, श्रम विभाजन। किसको मानते हैं? तो आपका श्रम विभाजन को मानते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 4 देखते हैं। जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक डैश कारण बनी हुई है। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा सी, प्रत्यक्ष और आपका प्रमुख दोनों आपका क्या है? आपका कारण यह बनी हुई है आपका है। इसका आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। चलिए तो हम 5वां सवाल देखते हैं। हाँ, 5वां सवाल में आपका लिखा है, मुख्य नायक क्या है? देखिए 5वां सवाल में आपका है, मुख्य नायक क्या है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा इसका आपका आंसर? पत्रिका है। क्या हो जाएगा इसका आंसर? आपका बी हो जाएगा। चलिए तो हम क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। 6 में लिखा हुआ है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब और कहाँ हुई? क्या है क्वेश्चन आपका? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब और आपका कहाँ हुई? तो इसका आपका आंसर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका आंसर? ए। 1956 में कहाँ हुआ था आपका? तो दिल्ली में हुई थी। आपका 7वां नंबर क्वेश्चन है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? देखिए तो इस सवाल का आपका आंसर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा इस सवाल का आंसर? आपका डी हो जाएगा। कब हुआ था? 14 अप्रैल 1891 में हुआ था। चलिए 8वां हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। अंबेडकर की दृष्टि में भाईचारा का वास्तविक रूप कैसा है? देखिए तो इसका आपका आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 8 का आपका आंसर हो जाएगा बी। कैसा होना चाहिए? दूध और पानी के जैसा होना चाहिए। कैसा होना चाहिए आपका? दूध और पानी के मिश्रण की तरह क्या होना चाहिए? भाईचारा आपका होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? देखिए आपको लिखा हुआ 9वां नंबर सवाल है कि भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? तो देखिए इसका आंसर आपका हो जाएगा ए, भीमराव अंबेडकर का हो जाएगा। किसका हो जाएगा आपका आंसर? आपका ए, भीमराव अंबेडकर का। चलिए हम लोग 10वां सवाल देखते हैं। 10वां सवाल में आपका है, सभ्य समाज की आवश्यकता है। तो आपका सब समाज की आपका आवश्यकता हो जाता है आपका, इसका आंसर हो जाएगा बी, श्रम विभाजन। क्या हो जाएगा इसका आंसर? आपका बी, श्रम विभाजन। चलिए हम 11 नंबर सवाल देखते हैं। 11 नंबर सवाल है आपका, प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद अम्बेडकर उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ गए? देखिए तो इसका आपका आंसर हो जाएगा सी। कहाँ गए थे अम्बेडकर साहब? न्यूयॉर्क गए थे। कहाँ गए थे अम्बेडकर साहब? न्यूयॉर्क गए थे। चलिए हम लोग 12 नंबर सवाल देखते हैं। अम्बेडकर चिंतक एवं रचनात्मक के लिए प्रेरक व्यक्ति थे। देखिए 12 नंबर में क्वेश्चन में लिखा हुआ है, अम्बेडकर चिंतक एवं रचनात्मक के लिए प्रेरक व्यक्ति थे। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा डी आंसर हो जाएगा। क्या थे? बुद्ध भी थे, कबीर भी थे, ज्योति फुले भी थी और आपका इनमें से आपका सभी हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा? आपका डी हो जाएगा। चलिए हम लोग 13 नंबर सवाल देखते हैं। 13 नंबर में है, जाति पाति तोरक मंडल भाषण लाहौर में कब हुआ? देखिए इसमें है आपका 13 नंबर में है, जाति पाति तोरक मंडल भाषण लाहौर में कब हुआ था? इसका आपका आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर हो जाएगा आपका सी। कब हुआ था? 1936 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1936 में हुआ था। चलिए हम 14 नंबर सवाल देखते हैं। 14 नंबर में है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा आपका क्या है? तो एक प्रकार क्या है आपका? ये आपका निबंध है। क्या है आपका? एक प्रकार का आपका निबंध। आंसर नंबर आपका सी हो जाएगा। चलिए हम लोग 15 नंबर सवाल देखते हैं। निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की है? तो इसका आपका आंसर हो जाएगा 15 का आपका हो जाएगा डी, इनमें सभी है। इनमें क्या है आपका? इनमें आपका सभी है। चलिए हम लोग 16 नंबर देखते हैं। 16 नंबर में आपका क्वेश्चन है, आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक मानते हैं। इसमें क्या है? 16 नंबर आपका क्वेश्चन है कि आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानते हैं? तो इसका आपका आंसर हो जाएगा आपका इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, कार्य कुशलता के लिए माना जाता है। चलिए हम लोग 17 नंबर सवाल देखते हैं। 17 नंबर में है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब के किस भाषण का संपादित अंश है? तो इसका आपका आंसर हो जाएगा इसका आपका आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? इसका आंसर आपका हो जाएगा सी हो जाएगा। चलिए हम लोग 18 नंबर सवाल देखते हैं। अम्बेडकर के भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को किसने हिंदी में रूपांतरण किया था? आपका इसका आंसर हो जाएगा आपका एक, ललई सिंह यादव जी ने किए थे।
चलिए हम लोग 19 नंबर सवाल देखते हैं। अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? अंबेडकर का जन्म किस परिवार में आपका हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका दलित। क्या हो जाएगा आपका आंसर? आपका दलित हो जाएगा। चलिए हम लोग 20 नंबर सवाल देखते हैं। लेखक को किस युग में कहाँ पर विडंबना दिखाई दिया? देखिए इस आपका 20 नंबर क्वेश्चन है। लेखक को इस युग में कहाँ पर विडंबना दिखाई दिया? तो इसका आपका आंसर हो जाएगा जातिवाद में। किस में दिखाई दिया आपको? तो जातिवाद में हुआ। चलिए हम 21 नंबर सवाल देखते हैं। 21 नंबर में है डॉक्टर अंबेडकर के माता का नाम क्या था? डॉक्टर अंबेडकर का माता का आपका नाम क्या था? इसका आपका आंसर हो जाएगा भीमाबाई। क्या हो जाएगा इसका आंसर? आपका भीमाबाई आपका हो जाएगा। चलिए हम लोग 22 नंबर देखते हैं। डॉक्टर अंबेडकर जी ने PhD की उपाधि कब धारण किया? क्या है आपका 22 नंबर क्वेश्चन है आपका है डॉक्टर अंबेडकर जी ने PhD की उपाधि कब आपका धारण किए हुए थे? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। कब किए थे? 1916 में किए थे। चलिए हम लोग 23 नंबर सवाल देखते हैं। लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है? तो देखिए इसका आपका आंसर हो जाएगा 23 का आपका 23 का आंसर हो जाएगा ए, जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। चलिए हम लोग 24 नंबर सवाल देखते हैं। 24 नंबर में आपका सवाल में है लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? देखिए 24 नंबर आपका सवाल है ना कि लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज आपका कैसा होना चाहिए? तो 23 का आपका आंसर हो जाएगा ए, जिसमें स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व का भाव हो, तीनों आपका होना चाहिए लेखक की दृष्टि से। चलिए हम लोग 25 नंबर देखते हैं। 25 नंबर में है लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं? देखिए लेखक जी बोले हुए थे कि लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं? तो इसका आपका आंसर हो जाएगा आपका सी, जाति प्रथा को। किसको मानते हैं? आपके जाति प्रथा को मानते हैं। चलिए हम लोग 26 नंबर देखते हैं क्वेश्चन। द कास्ट इन इंडिया देयर मैग्नीशियम किनकी रचना है? देखिए तो ये जो आपका क्वेश्चन है ना 26 नंबर, द कास्ट इन इंडिया देयर मैग्नीशियम किनकी रचना है? आपका इसका आंसर हो जाएगा ए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की रचना है। चलिए हम 27 नंबर देखते हैं। 27 नंबर में क्या है क्वेश्चन में? हाँ, आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा डैश है। आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा आपका डैश है। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा आपका? हानिकारक। जाति प्रथा क्या है? एक प्रकार से आपके लिए था हानिकारक है। चलिए हम लोग 28 नंबर देखते हैं। 28 नंबर में है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? कब? इससे पहले हमने देखे थे कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था, तो उसका आंसर था 14 अप्रैल 1891 का था। कब था उसका आंसर? 14 अप्रैल 1891 का था। लेकिन इसमें आपका है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? इसका आंसर आपका हो जाएगा महू के मध्य प्रदेश। कहाँ हुआ था? महू के मध्य प्रदेश आपका राज्य में हुआ था। चलिए हम लोग 29 नंबर देखते हैं क्वेश्चन। 29 नंबर आपका दिया हुआ है कि डॉक्टर अम्बेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किस पत्रिका का आपका संपादन किया? तो इसका आपका आंसर हो जाएगा सी, बहिष्कृत भारत का क्या किया था? वो संपादक किए हुए थे। चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। देखिए 30 में क्या है? भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में हमें किन्हें जानते हैं? देखिए इसमें आपकी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय संविधान का निर्माता के रूप में हम किन्हें जानते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डॉक्टर भीमराव आपका अंबेडकर जी का आपके हो जाएंगे। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 31 नंबर। 31 नंबर आपका है कि लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है? इसमें क्या है आपका 31 नंबर में कि लेखक के दृष्टि में विडंबना की बात क्या है? तो इसमें आपका क्वेश्चन आपका आंसर हो जाएगा जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं। शायद ये आपकी क्वेश्चन जो है ना डबल रिपीट हो गया है। चलिए हम लोग 32 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 32 नंबर में है हाँ, ये आपका उनके माता जी का नाम क्या है? डॉक्टर अंबेडकर के माता का नाम क्या है? तो आपका इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? भीमाबाई। ये भी क्वेश्चन क्या है? शायद आपका डबल रिपीट आपका हो गया। चलिए हम लोग 33 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 33 नंबर क्या है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किस प्रथा को आर्थिक पहलू से बहुत ही खतरनाक माना था? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा आपका जाति प्रथा। क्या हो जाएगा इसका आंसर? आपका जाति प्रथा आपका हो जाएगा। चलिए हम लोग 34 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 34 नंबर में क्या लिखा हुआ है बच्चों? जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक डैश कारण बन गया है। देखिए जो जाति प्रथा है ना भारत में बेरोजगारी का क्या कौन सा कारण आपका बन गया है? तो आपका इसका आंसर हो जाएगा 34 का आपका सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष दोनों कारण क्या है आपका बन गया है। चलिए हम लोग 35 नंबर देखते हैं कि निम्नलिखित रचनाओं में कौन सी रचना डॉक्टर अंबेडकर की है? देखिए इसमें क्या है आपका निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना डॉक्टर अंबेडकर जी का है? तो इसका 35 का आपका आंसर हो जाएगा इनमें सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इनमें आपका सभी हो जाएगा। चलिए हम लोग 36 नंबर देखते हैं कि जाति पाति तुर्क मंडल भाषण लाहौर में कब हुआ था? ये भी क्वेश्चन आपका शायद आपका डबल रिपीट हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। क्या हो जाएगा आपका सी?
36 में हुआ था। चलिए हम लोग 37 नंबर देखते हैं। मानव मुक्ति के पुरोधा किसे कहा गया? देखिए आपका क्वेश्चन है 37 नंबर में, मानव मुक्ति के पुरोधा किसे कहा गया था? इसका आपका आंसर हो जाएगा आपका, इसका 37 का आपका आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा आंसर आपका? बी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को कहे गए थे। चलिए हम लोग 38 नंबर देखते हैं। मुक नायक क्या है? एक प्रकार क्या आपका, ये आपका पत्रिका है। चलिए हम लोग 39 नंबर देखते हैं। प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद अंबेडकर उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए आपका कहाँ गए थे? आपका गए थे, कहाँ गए थे आपका? क्वेश्चन नंबर 39 का आपका आंसर हो जाएगा आपका डी। कहाँ गए थे आपके? न्यूयॉर्क गए थे। कहाँ गए थे आपके? न्यूयॉर्क। चलिए हम 39 नंबर देखते हैं। लेखक को किस युग में कहाँ पर विडंबना दिखाई दी? तब का 40 का आंसर हो जाएगा आपका बी, जातिवाद। क्या हो जाएगा आपका आंसर इसका? जातिवाद हो जाएगा। चलिए हम लोग 41 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है? तो भारत में जाति प्रथा का आपका मुख्य कारण है आपका है, इसका आंसर हो जाएगा बेरोजगारी। क्या हो जाएगा इसका आंसर आपका? बेरोजगारी। चलिए हम 42 नंबर देखते हैं क्वेश्चन। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का वर्णमय हिंदी के कितने खंडों में प्रकाशित हो चुका है? ये आपका क्वेश्चन है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का वर्णमय हिंदी के कितने खंडों में प्रकाशित हो चुका है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 21। कितने खंडों में हो गया है आपका? तो 21 में हो गया है। चलिए हम लोग 43 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आधुनिक सभ्य समाज कार्यकुशलता के लिए किसे आवश्यक मानते हैं? क्या आपका क्वेश्चन है कि आधुनिक सभ्य समाज कार्यकुशलता के लिए किसे आपका आवश्यक मानते हैं? 43 का आपका आंसर हो जाएगा ए, श्रम विभाजन को मानते हैं। चलिए 44 नंबर देखते हैं। जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ किसका रूप लिए हुए है? देखिए आपका 44 नंबर क्वेश्चन है कि जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ किसका रूप लिए हुए है? तो इसका आपका आंसर हो जाएगा बी, श्रमिक विभाजन है। किसका लिया है रूप आपका? तो श्रमिक विभाजन का आपका रूप ये ले लिया है। चलिए हम लोग 45 नंबर देखते हैं। अंबेडकर के चिंतन एवं रचनात्मक के लिए निम्नलिखित में से कौन प्रेरक व्यक्ति थे? आपका 45 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि अंबेडकर के चिंतन एवं रचनात्मक के लिए निम्नलिखित में से कौन प्रेरक व्यक्ति थे? तीन में इसका आपका आंसर हो जाएगा डी। इसमें आंसर क्या हो जाएगा आपका? तीन में सभी हो जाएगा। चलिए हम लोग 46 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? हम देख चुके हैं किस में होगा आपका? दलित में होगा। चलिए हम 47 नंबर देखते हैं। द कास्ट इन इंडिया देयर मैग्नीट्यूड, इसका भी आंसर क्या हो जाएगा आपका? अंबेडकर जी आपके हो जाएंगे। चलिए बच्चों इस चैप्टर से आपको इतना ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इससे बाहर आपको नहीं पूछते हैं। चलिए हम लोग एक नए वीडियो के साथ फिर हम लोग कल मिलते हैं।